हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस बताए थे। हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं जो कि सकारात्मक वाक्य होते हैं सिंपल से, जिनमें नेगेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं जिनमें नॉट का प्रयोग हुआ था, नहीं का। ठीक, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हमारे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द हमारे कौन से होते हैं? हम इंट्रोगेटिव की पहचान देखेंगे तो पहचान जो होती है इंट्रोगेटिव की वो होती है जिनमें हमारे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। कौन से? प्रश्नवाचक, जो हमसे प्रश्न करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कब, क्यों, कैसे, कौन, कितना। ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना, कब, क्या, क्यों, क्या, कैसे, कितना, कौन, कौन सी, कौन सा, कितने, तो किसको, ये सारे शब्द हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ये हमसे पूछते हैं। जैसे मैंने कब के लिए एक सेंटेंस लिया, आपसे पूछा कि तुम स्कूल कब जाते हो, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि तुम्हारे स्कूल का टाइम क्या है, यानी कि तुम स्कूल कब जाते हो। ये मैं आपसे क्वेश्चन ही तो कर रही हूँ। तो ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो हमसे प्रश्न करते हैं, हमसे किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं। हम उनका उत्तर दे सकते हैं, हाँ या ना में भी दे सकते हैं, और बहुत लंबा चौड़ा भी दे सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो इन प्रश्नवाचक शब्द की हम इंग्लिश देख लेते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द है कब, तो कब की होती है व्हेन, WHEN, व्हेन। क्यों होती है वाई, तुम वहाँ क्यों गए, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम वहाँ क्यों गए। कैसे, कैसे का होता है हाउ। अभी हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे कि कोई होता है किसी से, जैसे पूछा हाय हेलो की, फिर हाउ आर यू पूछते हैं कि तुम कैसे हो, है ना। तो ये हाउ यानी कि कैसे। क्या, क्या के लिए हम लगाते हैं व्हाट, WHAT, व्हाट। ठीक, क्या हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं कौन। कौन के लिए हम लगाते हैं हु, WHO, हु, कौन, है ना। जैसे हम किसी को नहीं जानते हैं या कुछ भी रहता है तो हम हु आर यू बोलते हैं ना, हु आर यू। ठीक, और हमारा रहता है कहाँ, तो कहाँ की होती है वेयर। तुम कहाँ हो, तो मैं आपसे इंग्लिश में अगर पूछेंगे तो यही तो बोलेंगे वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। ठीक, उसके बाद में हमारा क्या हो गया, कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ। अब आ जाता है हमारा जैसे कि कौन सा, कौन, कौन सा या कौन सी, तो ये हमारा रहता है विच, यानी कि तुम्हें कौन सी पुस्तक पसंद है ना। तो ये उस वाले सेंस में आ गया, तुम्हें कौन सी पुस्तक पसंद है। ठीक, कौन सी हो गया। उसके बाद हमारा ले लेते हैं यहाँ पे किसको, तुम किसको पढ़ाते हो, है ना। तो ये हमारा किसको के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे हूम। ठीक, कौन सा या कौन सी के लिए विच लगाएंगे, किसको के लिए हूम। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे लेते हैं कितना। कितना यानी कि ना का सेंस आ रहा है कितना। ये हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ क्या है, अनकाउंटेबल है, कितना है। जैसे कि दूध है तो मैंने पूछ लिया हाँ दूध कितना है। अब मैं दूध है तो उसे काउंटेबल के तरीके से नहीं पूछूंगी ना। जैसे कि कितना, कितनी और कितने, इनमें कुछ फ़र्क होता है। फ़र्क इनमें ये रहता है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा दूध कितना है तो मैं हाउ मच बोलूँगी, है ना। कितना ये समझ में आ रहा है कि अनकाउंटेबल है। यानी कि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं ना, जिनको हम गिन सकते हैं वो हमारी काउंटेबल होती हैं। ठीक, वो हमारी काउंटेबल होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। गिन किसे सकते हैं, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें। ठीक है, वो काउंटेबल होती है ना, तो वो कितने में आ जाती हैं और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ मैनी। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं ना, काउंटेबल होती हैं, वो हाउ मैनी। कितना, कितनी, तो ये सब चीज़ें ना ऐसी, ये कितना वाला सेंस आ गया तो ये गिनने वाला सेंस नहीं आ रहा है। कितने में हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें ये रहता है कितना, कितनी, तो ये अनकाउंटेबल हैं। कौन सी हैं, अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि हमारा दूध हो गया, पानी, दूध, पानी, तेल, मतलब ऐसी लिक्विड चीज़ें। कोई भी चीज़ है ना, जैसे कि आटा कितना है तो मैं आटे को भी गिन नहीं सकती ना। तो इस तरीके से अगर ऐसा सेंस आता है तो हम यहाँ पे लगाते हैं हाउ मच। हाउ मच, इतना चीज़ याद रखनी है, कितना, कितनी, कितने। अगर ये तीनों शब्द हैं तो हाउ मच या हाउ मैनी लगेगा। किस सेंस में लगेगा, हाउ मच लगेगा जब हम गिन नहीं सकते, चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। हाउ मैनी तब लगेगा जब हम गिन सकते हैं, चीज़ें काउंटेबल हैं। ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, समझ में आ गए इतने, इन सारे शब्दों के मीनिंग। तो ये चीज़ समझ में आ गई, कौन सी पुस्तक पसंद है, कौन सा तुम्हें खिलौना पसंद है, तो इसके लिए आ जाएगा। ठीक है, विच, किसको के लिए हुम आ जाएगा। कितना, कितनी, कितने, इन चीज़ों में डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस हमारा ये रहेगा कि हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अगर हमारा नाउन काउंटेबल है,
ठीक, जैसे कि मेरे पास 4 पेन है, ठीक है, मैंने पेन गिन लिए, तो ये मेरे क्या हो गए नाउन, पेन मेरे क्या हो गए काउंटेबल है, तो मैं यहाँ पे हाउ मैनी लगाऊंगी, है ना। लेकिन जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, नापा या तोला जाता है सिर्फ, उनके लिए हाउ मच का यूज होता है। ठीक, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान मैंने आपको बता दी। पहचान होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिन वाक्यों में हमारा प्रश्नवाचक शब्द आए होते हैं। अब इन्हें बनाने के नियम देखिए। प्रश्नवाचक जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके वाक्य भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है जिनमें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ जाता है, और एक होता है बीच में आता है, और एक रहता है कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वही हमारा सब्जेक्ट भी बनता है। जैसे कि मैंने बोला क्या वह रोती है, तो इसमें क्या आ गया, प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या जो है ना वो पहले ही आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ तुम, अभी मैंने एक सेंटेंस बताया जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, वह क्यों रोती है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गए। एक रहता है कि मैं आपसे पूछ लूँ जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है ना, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो ये पढ़ाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, वो सेंटेंस में लिखा हुआ कौन कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब मैंने सब्जेक्ट देखने के लिए आपको सिंपल सा एक तरीका बताया, ये शायद याद होगा आपको, कि हम सबसे पहले क्रिया देखते हैं हमारी वर्ब क्या हो रही है। हमारी वर्ब हो रही है पढ़ाने की, कौन पढ़ा रहा है, ये कौन, ये वाला कौन जो है वो पढ़ाने का काम कर रहा है। अब ये कौन कोई भी हो सकता है, रवि, मोहन, सोहन, गीता, मीता, रीता, सीता, जो भी है, ये कौन कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, वैसे तो कौन लिखा हुआ है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट भी बन रहा है। तो प्रश्नवाचक शब्द जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है जैसे कि क्या वह रोती है, इसमें हमारा सब्जेक्ट तो अलग ही पता चल रहा है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द क्या हुआ, सबसे पहले आ गया। वह क्यों रोती है, तो इसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, शब्द ही रहेंगे। ठीक, तो अब हम इन्हें बनाने के नियम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हमारे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ जाता है तब हमें क्या करना होता है। जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द रहता है क्या, किया के सिवा सबसे पहले कुछ भी नहीं आता है। कौन गया, तो सब्जेक्ट से पहले क्या शब्द अगर सबसे पहले वाक्य में दिया हो तो हम क्या करते हैं, डू या डस का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में हम कब क्या यूज़ करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था, सेम हमें वही रखना है। अगर हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डस का यूज़ करेंगे। बाकी सब के साथ और प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, जब सिंगुलर है तो डस का करेंगे और प्लूरल है तो डू का करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, अब हमें इसे बनाना कैसे होता है। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डज। जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले दिया गया होता है तब हमें डू या डज से ही अपने सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है। जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या, ये क्या सबसे पहले दिया है तब हम डू या डज का यूज़ सबसे पहले करते हैं। अब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर के लिए हम डज का यूज़ करेंगे। डज का हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखी, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आती है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैं इसी सेंटेंस को बना लेती हूँ। क्या वह रोती है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, सबसे पहले वह, यानी कि सिंगुलर, एक लड़की की बात हो रही है ना, क्या वह रोती है, तो डज। लड़की की बात हो रही है तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, शी, और क्या, बीप। ऑब्जेक्ट हमारा दिया ही नहीं है भैया, किस बात पे रो रही है, क्यों रो रही है, कुछ बताया ही नहीं है ना, बस इतना दे दिया है कि क्या वह रोती है, तो डज शी बीप। यहाँ पे भी हम वर्ब में ऐसे इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में हमें सबसे पहले क्या करते हैं, डू को रखते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हमारी वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कि मैं अब ले लूँ प्लूरल के लिए कोई दूसरा सेंटेंस ले लेती हूँ, जैसे कि क्या बे खेलते हैं, क्या बे खेलते हैं, तो बे क्या है, बे में एक इंसान तो आएगा नहीं, तो बे में तो कई सारे लोगों की बात हम कर रहे होते हैं ना, तो बे में जब हम कई सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे डू, बे के लिए क्या लगाते हैं, दे। अब हमारा डू भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, हमारी वर्ब आएगी, वर्ब हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, खेलने की, तो क्या आएगी, प्ले। डू दे प्ले, क्या बे खेलते हैं, डू दे प्ले। तो इन सेंटेंस को हमने बना लिया। अब हमें सबसे एक मेन चीज़ जो याद रखनी रहती है इन वाले सेंटेंस में, वो हमारी होती है, जैसे ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है हमें यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। प्रश्नवाचक सेंटेंस जब बनाएंगे इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि इनमें हमें पूर्ण विराम की जगह हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, अन्यथा हमारा यहाँ पर जो सेंटेंस होता है ना, हमने सही भी बनाया होता है तो एग्ज़ाम में वो गलत बना दिया जाता है।
ठीक, तो हमें सबसे पहला वाला हमने देखा, जैसे कि हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 3 तरीके के होते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। एक होता है जब हमारा इंटरोगेटिव, जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो सबसे पहले आता है, दूसरा बीच में आता है, तीसरा क्या रहता है, जब हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वही हमारा सब्जेक्ट बनता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो हमने अभी सबसे पहले एक बार एक उसको देखा, एक सेंटेंस को। ठीक, इस वाले स्ट्रक्चर को जब हमारा सबसे पहले दिया गया होगा तो उसको बनाने का क्या नियम रहता है। ठीक, इसको बनाने का हमारा ये नियम रहता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है इस चीज़ से हमें अभी मतलब नहीं है, वह क्यों रोती है इससे भी अभी मतलब नहीं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे। जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आया हुआ होगा तब हमें इस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाना है। प्लूरल होगा तो डू का यूज़ करेंगे और सिंगुलर होगा तो डज का। सिंपल सा, सिर्फ सब्जेक्ट से पहले डू या डज रख लेना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर हमारा वैसा ही रहेगा जैसे हम अफर्मेटिव में बनाते आ रहे हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आए गए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगी और इसके बता दूंगी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।